प्रिय छात्र, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली 3.2 3.3। देखिए, इस पूरे प्रश्नावली 3.3 में कुल मिलाकर के 3 प्रश्न दिया है। ठीक है, कितना प्रश्न दिया है? 3 प्रश्न दिया है। तो पहले प्रश्न में कुल 6 सवाल दिया है। कितना दिया है? 6 सवाल। और दूसरा सवाल में 1 सवाल है और तीसरा सवाल में भी 6 सवाल है। समझ रहे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 3.3 में पहले प्रश्न में 6 सवाल, दूसरे में 1, तो 6 1 7 हो गया, और तीसरे में 6 सवाल दिया है। तो कुल मिलाकर के कितने प्रश्नों का अध्ययन करना है? तो 13 प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो देखिए, उसमें मैं जो है प्रश्न संख्या 1 को मैं हल कर रहा हूँ। देखिए, जो प्रश्न संख्या 1 है, यह सभी प्रश्न जो है बीजगणितीय रूप में लिखे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजगणितीय रूप में जो समीकरण लिखा जाता है उसे हम 3 विधि से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। एक का नाम है प्रतिस्थापन, एक का नाम है विलोपन, और एक का नाम है वज्र। तो कह रहा है कि निम्न रैखिक, निम्न मतलब नीचे, रैखिक मतलब एक घात वाला समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। देखिए, एक घात वाला 2 चर है, एक घात वाला 2 चर है, एक रैखिक यह है और एक रैखिक यह है। कुल मिला के कितने रैखिक है? 2 को कितने विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा, पांचवा, छठवां, इन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 को मैं हल कर रहा हूँ। देखिए, प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल है। इसको सबसे पहले आप मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसको मानिए समीकरण नंबर 2। और जानते हैं आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का या y का मान यदि निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में रखेंगे। यदि दूसरे से x या y का मान निकालेंगे तो पहले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए, हम बना रहे हैं समीकरण 1 से निकालें कि 2 से निकाल। देखिए, कुल मिलाकर के इस दोनों प्रश्नों को हल करके, इस प्रश्न को हल करके हमें x y का क्या करना है? मान निकालना है। तो देखिए, चलिए मैं बना रहा हूँ समीकरण देखिए, समीकरण 2 से x बराबर, मैं दूसरे समीकरण से मान निकाल रहा हूँ x का, और किस में रखेंगे? पहले समीकरण में। या अगर y का निकालते तो कुल मिलाकर के अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, और पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सर पहले से निकाल के पहले में ही रख दीजिए और दूसरे से निकालिए तो दूसरे में रख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से x बराबर, बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हल। ठीक है, हल लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 4 + y। ठीक है, देखिए ऋण है, इधर आएगा तो धन हो जाएगा। समीकरण 2 से x बराबर 4 + y, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बताइए किस में रखना है? 1 में। तो 1 को लिख दीजिए, x + y बराबर 14। समीकरण 1 को मैंने लिख दिया। अब देखिए, x बराबर आप क्या निकाले हैं? 4 + y। तो जो यह x है ना, जो यह x दिखाई दे रहा है उसके जगह पर 4 + y रख दीजिए। देखिए, 4 + y और प्लस इस y को ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि x के जगह पर हमें रखना है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 14। अब बताइए, यह 4 हो गया, धन y में y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया? 14। अब क्या करेंगे कि इस 4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए,
चर को एक और कर दीजिए, अचर को एक और, तो 2y बराबर बताइए कितना हो जाएगा 14 माइनस 4। तो बताइए 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 14 में ले 4 जाएगा 10 हो जाएगा। और ये धन था, इधर पक्षांतर हुआ तो ऋण हो गया। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा में गुणा है ना, भाग हो जाएगा, कट गया। बताइए y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, या यहाँ निकाले हैं x बराबर 4 प्लस वाई, यहाँ पर भी रखे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि y बराबर 5 समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, किसी में भी रख दीजिए। देखिए y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, किस में रख रहे हैं, 1 में कि 2 में, तो मैंने 1 में रख दिया है, तो 1 को लिख दें यहाँ पर। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14 है। अब बताइए y बराबर 5 कहाँ रखना है, y की जगह पर रखेंगे तो x प्लस इस y के जगह पर 5 रख दीजिए, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 14। x बराबर इस 14 को उतार दीजिए, और यह 5 जो है धन में है, जब इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा ऋण में। अब बताइए x बराबर 14 में से 5 गया 9, क्लियर हो गया। अब आपका x का मान 9 आ गया, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको आंसर में लिख देंगे, x बराबर उत्तर 9 और y बराबर क्या हो गया 5। यदि आपसे कोई कह दे कि यह उत्तर आपका सही है कि गलत है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कहाँ पर है, देखिए यह है x प्लस वाई बराबर 14। बताइए x बराबर कितना निकाले हैं, तो 9 और y बराबर 5, इसमें रखिए, यहाँ पर रखेंगे 9 धन y के जगह पर 5, तो 9 में 5 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए जब x और y का मान निकालेंगे और जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में यदि x और y के मान को रख देंगे ना, तो जो यह दाएं दिशा में होगा या दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो समझिएगा कि हमारा जो x y का मान आया है वह सही है। यहीं पर रखिए, x के जगह पर 9 ऋण y के जगह पर 5, तो 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4। देखिए ये आ जा रहा है। इस तरह से अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का दूसरा हल करेंगे। ठीक है।